हेलो एवरीवन। ट्रिग्नोमेट्री में अब हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज एंड आइडेंटिटीज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने चालू किया था, ये अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, काफ़ी सारे फॉर्मूले हम लोगों ने इसमें देखे। आई होप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सभी ने प्रैक्टिस किया होगा। अगर ये चैप्टर मिस कर दोगे तो आगे बहुत दिक्कत होगा। तो जो भी हम लोगों ने अभी तक किया है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब हमारा चैप्टर जो है खत्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन देख रहे थे। तो इसमें इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मैक्सिमम मिनिमम में और किस टाइप के हमको एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं वो हम लोग देखेंगे, और कैसे उसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है वो देखेंगे। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद फिर एक एक्सटेंडेड कंपाउंड एंगल फॉर्मूला और होता है, वो हम लोग देखेंगे। चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो चैप्टर खत्म होने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि क्या है कि अभी तक तो हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे थे, मल्टीपल सब मल्टीपल फार्मूला पढ़ा तो उसके ऊपर प्रैक्टिस किया, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़ा तो उसके ऊपर प्रैक्टिस किया, तो पहले से पता होता था कौन सा फार्मूला यूज होने वाला है। तो हम लोग अभी चैप्टर खत्म करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें पहले खुद से सोचना पड़ेगा फार्मूला कौन सा लगाना है, देन उसको अप्लाई करेंगे। उसके अलावा होमवर्क में भी हम लोग अभी जो पेज का बुकलेट है वो होमवर्क में दिया ही जा रहा है, तो उसको भी साथ साथ में करना है। उसमें भी मिक्स क्वेश्चन है, उसमें जितना ज्यादा हो सके उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, डाउट वगैरह पूछो। काफी सारे लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो होमवर्क कर रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। होमवर्क बराबर से करो, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा आगे। और नोट्स वगैरह भी अपने अच्छे से बनाओ। हमारा चैप्टर जो है थोड़ा सा ही बचा है। तो हम लोग नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखते हैं। अब हमको मैक्सिमम मिनिमम बताना है किसका। नेक्स्ट टॉपिक लिखो क्वाड्रेटिक इन साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। अगर हमको साइन थीटा या फिर कॉस थीटा में कोई क्वाड्रेटिक गिवन है तो उसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोग देखेंगे। ये पढ़ने के पहले हमको किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाना आना चाहिए। तो आई होप परफेक्ट स्क्वायर 9, 10 में सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि जनरली 11th में आते हैं बच्चे भूल जाते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। ये तब भी जब परफेक्ट स्क्वायर पढ़ा होता है तो ये सब सोचा नहीं होता आगे काम आएगा। तो एग्जाम देने के बाद 9, 10 का भूल गए कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाते कैसे हैं, तो फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। और एक इनइक्वालिटी का भी कंसेप्ट देख लेंगे जो हमको इसमें काम आएगा। अब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। सपोज हमको कोई क्वाड्रेटिक गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्वाड्रेटिक मतलब एक स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक लीनियर वाला टर्म होगा। अब क्वेश्चन जो हमको दिखेगा उसमें x की जगह साइन थीटा वगैरह कुछ दिखेगा, हमको साइन थीटा या कॉस थीटा दिख सकता है। ऐसा हमको क्वेश्चन में आएगा a इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस b इंटू साइन थीटा प्लस c। इसका मैक्सिमम मिनिमम बताओ क्या होगा। और एबीसी ये कुछ नंबर है, इसलिए कुछ नंबर दिया होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए पहले परफेक्ट स्क्वायर हमको बनाना आना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है इसको कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा है तो इसको पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस में आ जाएगा सी अपॉन ए। तो ये हमने ए कॉमन ले लिया। परफेक्ट स्क्वायर बनाना मतलब क्या कर रहे हैं, हम लोग इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर का काम कौन करेगा, एक्स स्क्वायर। देन यहाँ पर ये a का काम कौन करेगा, x। तो 2b का काम कौन करेगा, b अपॉन a। तो ये जो b है हमारा फॉर्मूले वाला b है, उसका वैल्यू कैसे मिलेगा, इसका आधा। 2b इसके इक्वल होगा तो b जो है इसका आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा था वो कॉमन ले लिया। अब इसके अगला जो स्टेप है वो हमको याद रखना है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मतलब याद रखने का है, कंफ्यूजिंग तो कुछ नहीं है। एक्स के साथ जो कुछ भी लिखा है उसका आधा करके हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर करके। हम लोगों ने a कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स। अब हम लोग देखेंगे कि x के साथ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो x के साथ लिखा है b अपॉन ए, तो b अपॉन ए का आधा कर दो। b अपॉन ए का आधा कितना हो जाएगा, b अपॉन 2a। उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा।
तो ये b अपॉन 2a का स्क्वायर हमने ऐड और सेपरेट कर दिया, और एक c बाय a जो है ये अलग से चलता जा रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा था उसको कॉमन ले लिया, फिर एक्स के साथ जो लिखा था उसको आधा किया, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये इसका सेकंड स्टेप है। देन इसके बाद अब इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तीनों मिलकर परफेक्ट स्क्वायर बन गए। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ये बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, देन माइनस में एक हमको दिख रहा है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और प्लस में आ गया c अपॉन a। तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कोई भी क्वाड्रेटिक हमको दिया है तो उसका कंप्लीट स्क्वायर करना है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये फॉर्मूला नहीं है याद रखने का, मेथड याद रखना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है उसको कॉमन ले लिया, इसको कॉमन लेने के बाद एक्स के साथ जो लिखा है उसको आधा किया, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर ऐड और सेपरेट कर दिया, तो ये 3 टर्म मिल गए, हमको परफेक्ट स्क्वायर दे देंगे। तो ये हो गया कंप्लीटिंग स्क्वायर। जैसा अगर इसका कोई एग्जांपल हम लोग देखना चाहें तो एग्जांपल में हम लोग सपोज एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। इसका हमको बोला है कि कंप्लीट स्क्वायर करो। तो कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए सबसे पहले 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2x और प्लस में आ जाएगा 3। 2 कॉमन लिया तो सब कुछ आधा आधा हो जाएगा। अब x के साथ कितना लिखा है 3/2, तो हमको क्या करना है, इसको आधा कर देना है। तो हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x। अब 3/2 का आधा कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3/4। तो हम लोग 3/4 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और प्लस में आ जाएगा 3। अब इसको देखेंगे तो ध्यान से देखो, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये बन गया x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस में 9/16 प्लस में 3। अब इसको एलसीएम वगैरह लेके और सिंपलीफाई कर सकते हैं, तो ये बन गया इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, और ये पहले से 9-10 में काफी बच्चे पढ़ के भी आए होंगे। नहीं अगर पढ़ के आए हो तो अब इसको देख लिया कि इस तरीके से होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर जो है इसको अच्छे से देख लो। देन हम लोग अब देखते हैं कि क्वाड्रेटिक दिया है साइन या कॉस में, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमको ये कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। तो हम लोग हमारा एग्जांपल देखते हैं। इसमें हम लोगों ने जो अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर सीखा उसके साथ साथ एक कंसेप्ट और यूज करना पड़ेगा, तो उसको भी पहले देख लेते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमको इनइक्वालिटी के बारे में कुछ पता होना चाहिए। जैसे इनइक्वालिटी के बारे में क्या पता होना चाहिए, हमको बोला है कि x एक नंबर है, ये नंबर सपोज ये नंबर जा रहा है, कुछ भी हमको दिया हुआ है -3 से 2 तक, है ना। ये हमने पहले भी देखा, ये इंटरवल को लिखने का तरीका है। इसका मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू -3 से 2 तक जाएगा, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है तो ये -3 और 2 इंक्लूडेड है। ये सब हम लोग एक सेपरेट लेक्चर में कर लेंगे। अभी के लिए बस इसको इतना समझ लो कि इसका मतलब ये होता है। ये इंटरवल वगैरह हम लोग सेपरेट लेक्चर में देखेंगे। अब हमको बताना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x जो है 2 से छोटा है उसके इक्वल है और -3 से बड़ा है। हमको बताना है एक्स स्क्वायर के बारे में कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये कहां से कहां तक जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, इसमें पॉजिटिव वाला पार्ट अलग कर दो और नेगेटिव वाला पार्ट अलग कर दो। x अगर -3 से 2 तक जा रहा है तो नेगेटिव वाला पार्ट मतलब x एक तो -3 से 0 तक जाएगा, और दूसरा x जो है 0 से 2 तक जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें से नेगेटिव पार्ट को अलग कर दिया और पॉजिटिव पार्ट को अलग कर दिया। ये x के बारे में है। अब x के स्क्वायर के बारे में सोचो। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर कैसा होता है, पॉजिटिव। 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो अगर इन वाले नंबर का हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 से लेकर के 9 तक के नंबर मिलेंगे, और 0 से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 से लेकर के 4 तक के नंबर मिलेंगे। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो बड़ा वाला जो पार्ट है ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0 से 9 जो है ये हमारा आंसर हो गया। तो ये कंसेप्ट भी हमको कई बार यूज करना पड़ सकता है। कॉमन सेंस की चीज हमने लिखी है।
x अगर पता है x के बारे में कि वो -3 से 2 तक जा रहा है, तो हमको बताना है कि x का स्क्वायर कहां से कहां तक जाएगा। कैसे सोचना है, सोचने का तरीका हमने देखा, नेगेटिव वाला पार्ट अलग कर दो, पॉजिटिव वाला पार्ट अलग कर दो। -3 से 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0 से 9, और 0 से 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0 से 4। फाइनल आंसर कौन सा होगा, दोनों में से जो भी बड़ा है वो मेरा फाइनल आंसर होगा, मतलब अभी हो जाएगा 0 से 9। ये जो भी हम लोग कर रहे हैं हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे क्योंकि लास्ट क्लास का पार्ट है। अब चैप्टर के एंड में हम लोग जाएंगे तो लास्ट क्लास का पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाएगा। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में चैप्टर थोड़ा सा आसान लगता है, बीच में थोड़ा सा मीडियम लगता है, लास्ट में जाते जाते तो थोड़ा डिफिकल्ट हो ही जाएगा। तो यहाँ जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, तो उसको ध्यान से समझना है, देखना है हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझ लो। हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। इसको एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमको क्या करना होता है, स्क्वायर वाला जो टर्म है तो ये हमको क्वाड्रेटिक दिया हुआ है पहले तो cos थीटा में, हमसे बोला है क्वेश्चन में कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये हमको बताना है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी cos और sin में हमको क्वाड्रेटिक दिया है इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले स्क्वायर वाले टर्म के साथ जो होता है वो कॉमन लेते हैं। तो यहाँ तो cos स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है तो 1 को तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, सेकंड स्टेप पे आ सकते हैं। cos थीटा के साथ कितना लिखा है -4, तो हम लोग उसका आधा कर देंगे। cos -4 का आधा कितना हो जाता है -2, तो हम लोग -2 का स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड कर देंगे और उसको सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और प्लस में एक 13 चलता रहेगा। अब ये कितना बन गया, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा, प्लस में आ गया 4 माइनस में 4 प्लस 13। अब इसको देखेंगे तो ये 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन गए, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना बन जाएगा, cos थीटा -2 का होल स्क्वायर, और -4 प्लस 13 प्लस 9 बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक दिया है उसका सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग इसको आगे और एनालाइज करेंगे। अब इसको आगे और कैसे एनालाइज करेंगे, तो ये हम लोग पुराने जो कंसेप्ट जो पढ़ चुके हैं उसका यूज करेंगे। सबसे पहले cos थीटा -2 का मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमको पता है जो cos थीटा होता है ये लेस देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है। -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा -3, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू जाएगा cos थीटा -2 लेस देन इक्वल टू -1। 1 - 2 किया तो ये -1 आ गया। अब हमको क्या पता है, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इसका वैल्यू -3 से -1 तक जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर करने के बाद ये स्क्वायर वाले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसका रेंज देखना है कि वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा, हमको बोला है cos थीटा -2 के बारे में तो पता है, लेकिन उसके स्क्वायर के बारे में पता करना है। तो उसके स्क्वायर के बारे में भी पता कर लेते हैं। स्क्वायर किसी भी नंबर का कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसके स्क्वायर के बारे में हम लोग क्या बता सकते हैं, हमको अब देखना है cos थीटा -2 का स्क्वायर के बारे में। तो ये -3 से -1 तक जा रहा है। हमने देखा था जो पहले पॉजिटिव नेगेटिव वाला वो सब तो यहाँ पर करना ही नहीं है, तो डायरेक्ट हो जाएगा। -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो इसका मतलब ये 1 से बड़ा होगा, और -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो इसका मतलब ये 9 से छोटा होगा। जो भी नंबर का स्क्वायर बड़ा आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा, छोटा नंबर जो आ रहा है वो यहाँ आ जाएगा। छोटे वाले नंबर से ऑब्वियसली बड़ा होगा और बड़े वाले नंबर से ये छोटा होगा। अब हमको क्या करना है, इसमें 9 और ऐड करना है। तो इसमें 9 और ऐड कर देते तो 1 + 9 कितना हो जाएगा 10 लेस देन इक्वल टू cos थीटा -2 का स्क्वायर, और हमको +9 करना है लेस देन इक्वल टू 9 + 9 यहाँ हो जाएगा 18। इसका मतलब ये जो भी पूरा एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था cos थीटा -2 का होल स्क्वायर प्लस 9, ये कहां से कहां तक जा रहा है 10 से 18 तक। तो इसका मिनिमम वैल्यू हो गया 10 और मैक्सिमम वैल्यू हो गया 18। ये आंसर हो गया। अब ये जो टाइप का क्वेश्चन होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि मेथड बहुत लेंथी सा है इसका। तो इसको हमको क्या करना है, अच्छे से समझना है कि यहाँ पर हमने क्या किया
देन हम लोग एक दो और एग्जाम्पल करते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लो, कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये मेथड क्लियर होगा तो सॉल्व कर पाओगे। इसको लिख लो, देन हम लोग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस 5। अब इसको खुद से ट्राई करो। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये अभी थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि किस तरह क्वेश्चन है, क्या क्या इसमें हम लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बार हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो बहुत नॉर्मल सी चीजें लगेंगी, तो उसके बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी हो सकता है डिफिकल्ट लगे, तो टेंशन नहीं लेना है, जब हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे तो ये सब आसान हो जाएगा। और इनइक्वालिटी भी वगैरह हम लोग पढ़ेंगे तो सबके बाद क्या हो जाएगा कि ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हो जाएगी। अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि भाई क्या है। अब यहाँ पर वीडियो पॉज करके पहले इसका आंसर कैलकुलेट करने की कोशिश करो, होता है तो ठीक है, नहीं होता है कोई बात नहीं, हम लोग फिर यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ फिर से साइन स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, फिर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना साथ कितना लिखा है 6, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, माइनस में आ जाएगा 5। अब ये तीनों मिलके परफेक्ट स्क्वायर बन गए, तो ये क्या बन गया साइन थीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस में आ गया 9 और माइनस में आ गया 5, तो ये कितना बन गया साइन थीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 14। इसका हमको बताना है कि मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा। तो सबसे पहले साइन के बारे में हमको क्या पता है, साइन थीटा जो है ये 1 और -1 के बीच में होता है, प्लस 3 कर देंगे तो साइन थीटा प्लस 3 करने से ये 4 बन जाएगा और ये यहाँ प्लस 3 करेंगे तो ये 2 बन जाएगा। अब इसका स्क्वायर करना है तो साइन थीटा प्लस 3 का जो स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 से लेकर के 16 के बीच में जाएगा। अब हमको इसमें -14 भी करना है फाइनल एक्सप्रेशन लाने के लिए, तो 4 - 14 कितना हो जाएगा -10, हो जाएगा लेस देन इक्वल टू साइन थीटा प्लस 3 का होल स्क्वायर -14 लेस देन इक्वल टू 16 - 14 करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, हमको पता चल गया ये -10 और 2 के बीच में है, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा -10 और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 2। तो आई होप आप सभी को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं हम लोग, फिर देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 10। अब इसको वीडियो पॉज करके ट्राई करो, देन यहाँ पर आंसर चेक करो। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो अब की बार cos स्क्वायर थीटा के साथ 2 लिखा है तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस अब ये बन जाएगा 3/2 cos थीटा और 10 में से 2 कॉमन लिया तो ये बन गया 5। अब इसके बाद फिर से लिखेंगे 2, ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस 3/2 cos थीटा। अब cos थीटा के साथ जो भी लिखा है उसको आधा करना पड़ेगा, 3/2 का आधा कितना हो जाएगा 3/4, तो ये बन जाएगा 3/4 का स्क्वायर ऐड भी कर दिया और इसको सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, प्लस में आ गया 5। अब इसके बाद ये बन गया 2 इंटू ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया ये, माइनस में ये बन जाएगा 9/16 और प्लस में 5। इनको आपस में पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2 टाइम cos थीटा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा -9, 16 इंटू 5 बन जाएगा 80, डिवाइड में आ जाएगा 16, 80 - 9 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 71, तो इसकी जगह हम लोग कितना लिख सकते हैं प्लस 71/16। तो ये हमने इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लिया सबसे पहले। तो अब हम लोग आगे इसको एनालाइज करते हैं। पहले फालतू का सामान थोड़ा सा हटा लेते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले इसको देखते हैं, cos थीटा के बारे में हमको क्या पता है, cos थीटा कहां से कहां तक जाएगा -1 से 1, प्लस 3/4 करना है तो हो जाएगा -1 प्लस 3/4, ये हो जाएगा cos थीटा प्लस 3/4 और ये आ जाएगा 1 प्लस 3/4, -1 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा -1/4, 1 प्लस 3/4 कितना हो जाएगा 7/4। अब हमको इसके स्क्वायर के बारे में पता करना है, तो ये हमने स्टार्टिंग में बताया था नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, तो इसको पहले अलग अलग कर लेंगे।
ये हो जाएगा -1/4 से 0, और ये हो जाएगा 0 से 7/4। -1/4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/16। तो यहाँ पर स्क्वायर करने पर बन जाएगा 0 से 1/16, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से 49/16। दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला 49/16 बड़ा है 1/16 से, तो आंसर हम लोग बोलेंगे 0 से 49/16। अब ये इनइक्वालिटी चूंकि नहीं पड़ा हुआ है तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत होगा, थोड़ा सा ये सब जो भी हम लोग कर रहे हैं इसको ये लिखे रहने देते हैं। तो इसको समझो अभी, जब हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ लेंगे, इनइक्वालिटी पढ़ लेंगे, तो ये आप लोगों को भी बहुत आसान लगेगा। तो हमको पता चल गया कि इसका जो स्क्वायर है वो 0 से 49/16 तक जाएगा। तो हम लोग इसको फिर से लिख लेते हैं। हमको पता चल गया cos थीटा प्लस 3/4 का जो स्क्वायर है ये लेस देन इक्वल टू 49/16 होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब क्या चाहिए, प्लस में एक 71/16 और चाहिए, तो इसमें 71/16 और ऐड कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 0 प्लस 71/16 हो गया 71/16, लेस देन इक्वल टू ये बन गया cos थीटा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस 71/16, और यहाँ आ जाएगा 49/16 प्लस 71/16। और इसमें क्या करना है, पूरे में 2 मल्टीप्लाई भी करना है। पूरे में 2 मल्टीप्लाई करने से फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा। पूरे में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 8 बन जाएगा। तो आ गया 71/8 लेस देन इक्वल टू 2 टाइम cos थीटा प्लस 3/4 का होल स्क्वायर प्लस में आ गया 71/16 लेस देन इक्वल टू 2 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 120 डिवाइड बाय 16। तो ये इसको कैंसिल करेगा तो 8 बना देगा। अब ये 4 से कैंसिल भी हो रहा है, 4 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 30, फिर 2 से कैंसिल हो गया तो ये बन गया 15। तो इसका मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है कहां से कहां तक जा रहा है, 71/8 से लेकर के यहाँ पर हमको मिला 15। तो आंसर हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू 15 है और मिनिमम वैल्यू 71/8 है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी ये सब करने में, तो इसको अच्छे से अभी समझ लो। जब हम लोग आगे के चैप्टर पढ़ लेंगे क्वाड्रेटिक वगैरह तो ये फिर से करेंगे उस समय, तभी आसान लगेगा। अभी बस समझने के लिए कर लिया हमने। तो यहाँ पर अगर साइन या कॉस में क्वाड्रेटिक दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन बना उसको एनालाइज करके उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देखेंगे। तो ये हमने क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट भी देख लिया। अब इसमें और देखते हैं आगे नेक्स्ट कौन से टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको लिख लो, देन हम लोग आगे और पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो रहेगा AMGM इनइक्वालिटी। और जो AMGM इनइक्वालिटी होता है ये भी पता नहीं होगा क्या होता है, तो पहले हम लोग इसको भी देख लेते हैं। उससे पहले एक चीज और समझ लो कि जो हम लोग क्वाड्रेटिक वाला पिछला टाइप किया, ये AMGM इनइक्वालिटी वाला जो टाइप हम लोग कर रहे हैं ये एक्चुअल में आगे के चैप्टर से जो है कंसेप्ट है। तो AMGM इनइक्वालिटी जो होता है ये हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ते हैं। उसमें भी कब पढ़ते हैं, जो हमारा आधे से ज्यादा चैप्टर हो जाता है। तो ये आगे के बहुत आगे के टॉपिक है, एडवांस थोड़े से टॉपिक हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में भी इनका एप्लीकेशन होता है। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि बाद में ही पढ़ें, उससे कोई फायदा नहीं है, तब हम लोग फिर से पढ़ ही लेंगे। अभी अगर इसको एक बार देख लेंगे तो तब समझने में और आसानी होगी। तो इसलिए ये जो टॉपिक है थोड़े से डिफिकल्ट लगेंगे, क्योंकि ये आगे के चैप्टर्स के टॉपिक है जिनका बेस अभी हमारा बना नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ एप्लीकेशन होता है तो हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको बस समझ लो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कंसेप्ट यूज होते हैं, क्या ये कंसेप्ट है, याद रख लो। देन आगे हम लोग पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन अभी भी कोशिश ये करना है कि हमको बस ये अप्लाई करना आ जाए। अप्लाई करना आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या होता है, कैसे होता है, पूरा इसका जो डीप में स्टडी हम लोग आगे चैप्टर्स में करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखते हैं AMGM इनइक्वालिटी। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं AM और GM क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। इसका प्रॉपर डेफिनेशन तो हम लोग आगे चैप्टर में ही देखेंगे जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे। अभी बस हम लोग AMGM कैलकुलेट करना सीखते हैं। सपोज हमको कुछ नंबर दिए हुए हैं A1, A2, A3 ऐसे करते करते AN। ये सारे के सारे नंबर हम लोग मान रहे हैं कि कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर है। तो AM का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, कोई भी अगर हमको n नंबर दिए हुए हैं तो उनका अर्थमेटिक मीन
या फिर an, ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है। अर्थमेटिक मीन जो होता है ये इक्वल होता है, अगर इन सारे नंबर का अर्थमेटिक मीन लिखना है तो इनको आपस में ऐड कर दो। सबसे पहले तो a1 प्लस a2 ऐसे करते करते an, इन सबको ऐड कर दिया और डिवाइड बाय जितने भी ये नंबर थे n से डिवाइड कर दिया। 10 नंबर है तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। कुछ लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में सीखा भी होगा इस तरीके से मीन निकालना। तो ये हमको याद रखना है कि अर्थमेटिक मीन है। अगर हमको दो ही नंबर दिए हुए सपोज a1 और a2, तो दो नंबर का मीन कितना हो जाएगा? a1 प्लस a2 डिवाइड बाय 2। दो ही नंबर है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये दो नंबर का मीन हो गया a1 प्लस a2 बाय 2। अब हम लोग देखते हैं जीएम क्या होता है। ये सारे फॉर्मूले भी याद रखना है हमको, ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये सब हम लोग जब प्रॉपर चैप्टर पढ़ेंगे उसी टाइम करेंगे। अभी बस ट्रिग्नोमेट्री में एप्लीकेशन है, उसके लिए याद रख लो कि ऐसा भी कुछ होता है। जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन। अब फिर से अगर हमको कुछ नंबर दिए हुए a1 a2 ऐसे करते करते n नंबर हमारे पास हैं, तो उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो कितना होगा? तो अर्थमेटिक मीन निकालते टाइम क्या करते थे हम लोग? सबको ऐड करते थे। अब यहाँ पर हम लोग सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a1 इंटू a2 ऐसे करते करते मल्टीप्लाई कर दिया सबको an तक। फिर अर्थमेटिक मीन में क्या करते थे हम लोग? डिवाइड बाय n करते थे। अब की बार हम लोग यहाँ पर पावर में लिख देंगे 1/n। तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन n नंबर्स का। दो ही नंबर दिए हुए a1 और a2, तो इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा? a1 इंटू a2, इसकी पावर में आ जाएगा 1/2। तो ये दो नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हो गया। तो ये हमने am और gm निकालना सीख लिया कि कुछ नंबर दिए तो उनका am gm कैसे मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं कि इनइक्वालिटी क्या होता है। तो am gm इनइक्वालिटी हमको बताता है कितने भी हमारे पास नंबर हैं पॉजिटिव नंबर, उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा या इक्वल होगा उसके ज्योमेट्रिक मीन के। ये इनइक्वालिटी होता है जो याद रखना है। तो a1 प्लस a2 ऐसे करते करते प्लस अप टू an बाय n, ये क्वांटिटी हमेशा बड़ा होगा किससे? a1 इंटू a2 ऐसे करते करते इंटू an की पावर में 1/n से। इसको हम लोग बोलते हैं am gm इनइक्वालिटी। यहाँ पर ये याद रखना है, ये सारे के सारे नंबर अगर इक्वल होंगे तो ही ये इक्वलिटी फॉलो करेगा। तो इसका क्या मतलब होता है? बहुत ज्यादा अभी काम नहीं पड़ेगा, इसको बस याद रख लो। सीक्वेंस जब करेंगे इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इसको इतना समझ लो। इसमें नोट करके एक पॉइंट लिख लो, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन ऑल नंबर्स आर इक्वल। तो ये हमको बस अगर इतना याद रख लिया तो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, इसमें कैसे सॉल्व करने हैं, उस पर हम लोग आते हैं। सबसे पहले तो हमको क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि am gm इनइक्वालिटी यूज करना है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। और दूसरा, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे उससे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकाल रहे थे। अब की बार क्वेश्चन में am gm इनइक्वालिटी अगर यूज करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों हमको नहीं मिलेगा। इससे हम लोग मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। और दूसरा, पता कैसे चलेगा कि ये हमको यूज करना है? तो इसमें फंडा ये रहता है कि क्वेश्चन में जितने भी टर्म दिए हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, उसको देखो, जनरली एडिशन में ही दिए होंगे, उसको आपस में मल्टीप्लाई करके देखो कि कहीं हमको कांस्टेंट नंबर तो नहीं मिल रहा है। जैसे हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 या फिर 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 16 या फिर 9 cot स्क्वायर थीटा। सपोज ये हमको क्वेश्चन दिया है, हमसे बोला है कि इसका मिनिमम वैल्यू बताओ कितना होगा। तो अगर इसको हम लोग पता कैसे चलेगा कि ये इनइक्वालिटी से ही करना है, तो यहाँ ध्यान से देखो, हमको दो टर्म दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है 4 tan स्क्वायर थीटा और एक दिया हुआ है 4 cot स्क्वायर थीटा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो। मल्टीप्लाई करके ये चेक करो कि कहीं इसको मल्टीप्लाई करके हमको कांस्टेंट तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर 4 इंटू tan स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा से, तो tan कॉट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 36। तो ये तो कांस्टेंट नंबर मिल रहा है हमको, कांस्टेंट नंबर मिल रहा है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर am gm इनइक्वालिटी यूज कर पाएंगे। हम लोग यूज कर लेते हैं।
अब हमने देखा था एएमजीएम इनइक्वालिटी यूज करने के लिए हमारे पास कुछ नंबर होने चाहिए। तो पहला नंबर इसको मान लेते हैं A1, दूसरा नंबर इसको मान लेते हैं A2। तो AM कितना हो जाएगा इसका A1 प्लस A2/2 मतलब 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। ये हो गया A प्लस B/2। ये होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू A इंटू बी मतलब 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 9 cot स्क्वायर थीटा इसकी पावर में 1/2। ये हमने लिख दिया AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हमको इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको यहीं रहने देते हैं, 2 को दूसरी साइड भेज देते हैं। तो ये बन जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू, इस 2 को यहाँ भेजा तो 2 tan और cot आपस में कैंसिल हो गया। 4 इंटू 9 बन जाएगा 36। तो ये बन गया 36 की पावर में 1/2। अब ये कितना आ जाएगा 36 की पावर 1/2 कितना होता है 6। तो ये बन गया 2 इंटू 6। तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो यहाँ से क्या पता चला हमको कि 4 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 टाइम cot स्क्वायर थीटा जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है, मतलब 12 से हमेशा बड़ा है। कि 12 से हमेशा बड़ा है तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 12, है ना। यहाँ से अगर इस नंबर से हमेशा बड़ा है तो ऑब्वियसली इससे बड़ा है तो यही इसका मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू इसका हो गया 12। तो इस तरीके से हम लोग इस पे बेस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पता कैसे चलेगा कि ये यूज करना है, तो ये पता ऐसे चलेगा कि मल्टीप्लाई करके देखो कांस्टेंट तो नहीं मिल रहा है। अब चूंकि थोड़ा एडवांस टॉपिक है, मतलब आगे के चैप्टर के टॉपिक है, तो थोड़ा सा आज जो हम लोग कर रहे हैं उसमें दिक्कत होगा, तो इसको समझ लो। जब आगे इसको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा सबके लिए। इसको लिख लो, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको इसमें गिवन है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। तो इसको वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, देन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ऐसे पहले तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, cos इंटू sec कितना होता है 1 मिल रहा है, मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट कांस्टेंट मिल रहा है। तो हम लोग इसको AMGM इनइक्वालिटी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग पहला नंबर मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। तो ये बन जाएगा A प्लस B/2 मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इसकी पावर में 1/2। अब इस सॉरी इस 2 को वहां भेज देते हैं। तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू ये दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1। तो ये बन गया 1 की पावर में 1/2। तो ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी 2 से हमेशा बड़ा है, 2 से छोटा तो हो नहीं सकता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 से कम कभी हो ही नहीं सकता है। तो हमको मिल गया मिनिमम वैल्यू 2 ना। यहाँ पर हमको पता चला कि हमेशा 2 यहाँ 2 से बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसका मतलब कि इसका मिनिमम वैल्यू 2 हो गया। यहाँ पर जनरली जो नंबर मिलता है वही हमारा मिनिमम वैल्यू होता है। तो इसको लिख लो। देन नेक्स्ट टाइप में इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। अब हमसे बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 cosec स्क्वायर थीटा। अब इसको खुद से ट्राई करो वीडियो पॉज करके। ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब देखोगे तो दोनों का प्रोडक्ट अब की बार कांस्टेंट नहीं आएगा, लेकिन ये सॉल्व AMGM इनइक्वालिटी से ही होगा। तो कैसे करना है उसके लिए थोड़ा इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे करना है मैनिपुलेट, तो वो सोचो खुद से। हम लोग आइडेंटिटी वगैरह सब पढ़ चुके हैं, अब उसका कुछ यूज करना पड़ सकता है। तो इसको वीडियो पॉज करो। आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा सोचोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो अब फिर हम लोग वीडियो पॉज करके आंसर कैलकुलेट करो, देन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक और कोसेक तो आपस में कैंसिल होता नहीं है, तो इनका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो डायरेक्ट AMGM इनइक्वालिटी तो नहीं लगा पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है जो सेक स्क्वायर थीटा होता है ये कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको tan और कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 12 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा करने से क्या बन जाएगा 12 प्लस 12 tan स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा 3 प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा। 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस में आ जाएगा 12 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखोगे तो दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका मिनिमम वैल्यू निकाल के उसमें 15 हम लोग ऐड कर देंगे।
तो इसका मिनिमम कैसे आएगा, ये हो जाएगा 12 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 tan स्क्वायर थीटा इंटू 3 cot स्क्वायर थीटा टू द पावर 1/2। अब इस 2 को वहां भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा 12 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू ये दोनों कैंसिल, 12 इंटू 3 हो जाएगा 36, 36 की पावर में आ गया 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 तो आ गया 12। अब हमको इसका मिनिमम नहीं चाहिए, इसमें 15 और ऐड भी करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमको एक्सप्रेशन मिला, जो इनइक्वालिटी मिला, इसमें 15 ऐड कर देते हैं दोनों साइड। 15 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 15 प्लस 12 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 cot स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 12 प्लस 15, इसका मतलब ये हो जाएगा 27। तो इसी का ही हमको मिनिमम वैल्यू पूछा था, हमको पता है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 27 है, 27 से हमेशा बड़ा है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 27। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा अप्लाई कैसे करना है एमजीएम इनइक्वालिटी। तो आज हमने मैक्सिमम मिनिमम में 2 टाइप के क्वेश्चन देखे, पहला क्वाड्रेटिक और दूसरा एमजीएम इनइक्वालिटी। ये जो दोनों टॉपिक थे थोड़े से एडवांस टॉपिक है, क्योंकि आगे के चैप्टर से हम लोगों ने लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में इनका बस एक एप्लीकेशन है, कंसेप्ट ही आगे के चैप्टर के। तो आज जो किया थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर उसको अच्छे से समझने की कोशिश करो। क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसको अच्छे से कर लो, बस उसको समझ लो। कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का सॉल्व हो जाएगा, अगर जो भी हमने क्लास में किया उतना अगर अच्छे से समझ लिया तो। देन हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमारा जो चैप्टर है थ्योरी वाइज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मिक्स क्वेश्चन। अब ऐसे नहीं कि हमने पहले से ही बता दिया कौन से फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा, खुद से सोचना पड़ेगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसे। देन अभी के लिए जो भी हम लोग पुराना पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर रिवाइज करके रखो। नेक्स्ट क्लास से पहले पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लेना, सारे फॉर्मूले देख लेना, अच्छे से एक पेज पे लिख लेना, और हमारा नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करके फिर आगे हम पढ़ेंगे, हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे। तो इसको अच्छे से घर पे सेफ रहो, अच्छे से पढ़ लो इसे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।